अपनी बाजारों पर अपने को रोकिए, अपनी बाजारों पर अपना स्वयं का व्यापार करिए। दोस्तों याद करिएगा, मैंने थोड़ी देर पहले एक खबर आपको दिखाई थी और मैंने तब भी कहा था कि वैसे तो सवाल सरकार से पूछना चाहिए था, लेकिन आखिरकार विदेश सचिव और उनके परिवार पर ये दो रुपल्ली के ट्विटर हैंडल वाले ट्रोल करने वाले क्यों टूट पड़े हैं? क्योंकि सरकार से सवाल नहीं करना इनका मकसद है कि जो सीज फायर हुआ और उसको लेकर सरकार को लेकर जो माहौल बन रहा है उससे मुद्दे से भटकाना है। और देखिए वो होना शुरू हो चुका है। पहले विक्रम मिस्री और उनके परिवार को निशाना बनाया जाता है और अब वही हिंदू मुसलमान वाला खेल शुरू हो चुका है। इसी खेल में इस देश को फंसा कर रखना है जिससे ये सारी चीजें भुला दी जाएं कि सीज फायर को लेकर क्या कुछ हुआ है। अब आज आपको इसी से जुड़ी कई खबरें आपको दिखाने जा रहा हूं। यही नहीं, ये भी आपको दिखाऊंगा कि हमने पहलगाम आतंकी घटना का बदला लेने के लिए ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, लेकिन उस ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या कुछ पाकिस्तान की तरफ से किया गया जिसका जख्म कई और भारतीयों को मिला। लेकिन क्या उस बात की चर्चा इस देश की मीडिया कर रही है? क्या इस देश की सरकार कर रही है? आज उनके आंसू भी दिखाऊंगा और दर्द भी। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत करने जा रहा हूं एक खबर के साथ। इस वीडियो को जरा गौर से देखते चलिए। भारत माता की जय। देखिए मुस्कुराता हुआ पुलिस वाला भी देखिएगा। मुर्दाबाद मुर्दाबाद पाकिस्तान। मुस्कुरा रहा है पुलिस वाला, जबकि ये आदमी जानता है, पुलिस वाले जानते हैं कि वह क्या होने जा रहा है, उसके बावजूद भी ये मुस्कुरा रहे हैं। आगे देखते चलिए क्या क्या तमाशा चल। माता की जय 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 माता। खा पाकिस्तान मुर्दाबाद, हम भी कहेंगे। जय जय माता। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। चलिए अगली का वीडियो देखिए। बहुत सारी वीडियोस हैं, देखते चलिए। भारत माता की जय। ये देखिए तोड़ फोड़ किसके सामने हो रही है? पुलिस वाला वहां पर खड़ा हुआ है। ये लाठी डंडे लेकर वहां पर पहुंचते हैं और पुलिस वाले बकायदा रोकने, देखिए रोकने का अब क्यों तमाशा, इन्हें वहीं रोकना चाहिए था भारी पुलिस बल बुलाकर। क्या इस तरीके से इजाजत दे देनी चाहिए अगर आपके अंदर की जनभावनाएं हैं तो? मैं इन्हीं लोगों से बस पूछना चाह रहा हूं जितने वहां पर तोड़फोड़ करने गए, क्यों गए भी बताता हूं। इन्हीं से पूछना चाहता हूं कि आप में हिम्मत है कि आप जाकर पाकिस्तान को मजा चखा सके और हमारे देश के सतत जनप्रेरियों के साथ खड़े होकर युद्ध लड़ सके? नहीं, आपको तमाशा सिर्फ अपने ही देश के लोगों के खिलाफ करना है। क्या है, मैं जरा खबर दिखा देता हूं आपको। पहले देखिए, एक नाम आपको लिखा हुआ दिखाई देगा। इसमें एक नाम लिखा हुआ दिखाई देगा। इसमें लिखा है कराची बेकरी। कराची बेकरी वेंडलाइज कर दी गई शमशाबाद में और एंटी पाक स्लोगन्स लगाए गए और बिल्कुल लगाने चाहिए। पाकिस्तान मुर्दाबाद था, है और रहेगा। पाकिस्तान से कोई सहानुभूति नहीं, पाकिस्तान गया भाड़ में। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि पाकिस्तान को लेकर जो फैसले लिए गए सीज फायर को लेकर, क्या सरकार से लोग सवाल कर पा रहे हैं? लेकिन इनका काम किस चीज पर लगाया गया है? ऐसी ही चीजों पर लगी है। कराची बेकरी को ढूंढा गया, कराची शब्द के नाम पर वहां पर तमाशे किए गए, पुलिस की मौजूदगी में हुए। मैं पूछना चाहता हूं कि जो मेन मुद्दा है उस पर ये सारे के सारे संगठन चुप क्यों बैठ गए? हम तो बहुत सुनते आए हैं, बीजेपी वाले बताते थे कि आरएसएस ऐसी जब जरूरत पड़ती आएगी। कहां थे आरएसएस के सारे लोग? क्या कर रहे थे? क्यों आगे नहीं आए? और जब चंडीगढ़ में फॉर्म खोले तो मालूम है कि आप कौन कौन वॉलंटियर बनने के लिए तैयार बैठा है, तो उसमें आम लोग आए थे। ये आरएसएस वाले क्या कर रहे थे? उन्होंने फॉर्म क्यों नहीं भरा? अब देखिए यही तमाशा इनसे करवा लीजिए। आइए अगली खबर आपको दिखा रहा हूं, यहां पर भी देखिए। अलग देश में इस्लाम ने अपना पैर बढ़ाया है, उस देश से बाकी धर्म खत्म हो चुके हैं। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि आप सभी लोग अपनी बाजारों पर अपने को रोकिए, अपनी बाजारों पर अपना स्वयं का व्यापार करिए, नहीं तो इस देश के अंदर इस्लाम पैर फैलाएगा। हमारी बाजार। अब आप सोचिए, अपने देश के मुसलमानों के खिलाफ गंदगी उगलने वाले इन लुच्चों के खिलाफ कोई कार्रवाई करने से बचता क्यों है? सरकार कैसे बच सकती है? द मुस्लिम की खबर है, उत्तर प्रदेश के झांसी में 3 मई को सुन लीजिएगा, जब पूरा देश एकजुट है, मुसलमान भी साथ हैं, सिख भी साथ हैं, ईसाई भी साथ हैं, हिंदू भी साथ हैं, विपक्ष भी साथ हैं, तब अपनी दुकानें मुसलमानों को किराए से देते हैं, अपना काम मुसलमानों को देते हैं, मुसलमानों की दुकान से सामान खरीदते हैं। झूठे हैं वो हिंदू जो कहते हैं अधर्म का नाश हो। पहलगाम में हुए आतंकी हमले का हवाला देते हुए दक्षिणपंथी साधु
मधुरम शरण शिवा ने मुसलमानों के बहिष्कार की वकालत करते हुए अपने धर्म और राष्ट्र का दुश्मन बताया है। क्या इनके खिलाफ कार्रवाई हो पाएगी? नहीं। मैंने आपको बताया ना, अब आपको रोज ऐसे तमाशे देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि सीज फायर वाले मुद्दे पर कैसे भी करके ये गिरते नजर। आप सोचिए, ये हमारे देश की सरकार पहलगाम आतंकी घटना और उसके बाद जो कार्रवाई हमारे देश की सेना की तरफ से की गई, उस बीच राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर कई यूट्यूब चैनल, ट्विटर हैंडल, सोशल मीडिया पर कई अकाउंट्स को ब्लॉक करती है। कई यूट्यूब चैनल्स के साथ साथ कई लोग जो सवाल पूछ रहे थे उन्हें देशद्रोही बता दिया जाता है। लेकिन ये गुंडे मवाली लुच्चे घूम रहे हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई अब तक नहीं होती है, जो अपने ही देश के मुसलमानों के खिलाफ गंदगी उगलने का काम करते हैं। अब यही सवाल है कि क्या ये वाकई सरकार और सत्ता के आशीर्वाद प्राप्त हैं? क्योंकि आप अगर इतना ही नेशनल सिक्योरिटी का इशू उठाते हैं तो नेशनल सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़े इशू पहले ये है। इशू नहीं है, ये पिस्सू है। इशू तो कहता ही नहीं, मैंने पिस्सू कहता हूं, जो अपने ही देश के मुसलमानों के खिलाफ गंदगी उगल रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। एक बीबीसी न्यूज की खबर आई है, उन्होंने कवर की, उसमें बताया गया काफी कुछ चीजें, वो मैं आगे आपको दिखाऊंगा। पहले इनको सुनिए क्या कह रहे हैं। हरजीत जी भी सुन रहे हैं, पहले सुन लीजिए। तो मारे जाएंगे। वो ऊपर रहता था, उसने बच्चों को इकट्ठा किया, सीधे बोला जल्दी नीचे आओ, मैं बेस में ले जाता हूँ आपको अंदर। मेरे को भी बोलने लगा अभी नीचे आ जाओ। मैंने बोला ठीक है। वो तीनों चारों को ले गया, उसने शटर उठाया, अंदर ले गया हमको। सामान साफ करते करते अचानक इसमें बीबीसी की खबर है, इसमें लिखा है बीबीसी न्यूज हिंदी, भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष को रोकने का समझौता हो गया, लेकिन संघर्ष के दौरान जम्मू कश्मीर के पुंछ पर पाकिस्तान की तरफ से भारी गोलीबारी की गई थी। इस गोलीबारी में मासूम लोगों की जान चली गई थी। ये पूरी रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट में जरा सुनिए ये बच्ची क्या कहती है, इसकी बच्ची की बात को सुनिए। नहीं बचा पाए, वो हमें बचा रहे थे, सोच रहे थे हमारे बच्चे बच जाएं किसी तरीके से। हमें क्या पता था ये कुछ हो जाएगा 2 मिनट में। तो पता नहीं कौन सा जस्टिस ले रहे हैं, मुझे कोई समझ नहीं आ रही है। पहलगाम वालों को जस्टिस देने के लिए वहां पे ये मिशन सिंदूर रख दिया। अब हमारे लिए कौन सा मिशन रखोगे? हमारे लिए भी कोई मिशन करेंगे क्या? हमारे पापा की यहाँ पे डेड बॉडी पड़ी हुई है और शेलिंग हुई जा रही है, शेलिंग स्टार्ट हुई है। हमें कोई पता नहीं हमारी प्रोटेक्शन की, हम सोच रहे हैं चलो 1% चला गया, अब और भी जाएंगे। मेरी मम्मा बैठे हुए हैं, मेरी फैमिली आई हुई है। इस चीज की फीलिंग उस इंसान को समझ आएगी ना जिसके घर से पर्सन जाएगा। सही बात। अब यही सवाल आप याद करिएगा, कल भी मैंने उठाया था। मैंने पूछा था कि पहलगाम आतंकी घटना का बदला लेने के लिए सब शुरू हुआ, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जो गोलीबारी की गई, जो हमला किया गया, रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया, उसका बदला कब लिया जाएगा? कितने लोगों की जान गई? कितने लोगों की जान जाने के बावजूद ये सीज फायर किया गया? क्या इस बारे में सरकार या सरकार के हितैषी, उनके पाले हुए ये समर्थक वो जवाब दे पाएंगे? आप अभी भी याद करेंगे तो कहेंगे पहलगाम आतंकी हमले का इंसाफ हो गया क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में हमने पीओके में आतंकी अड्डों को तबाह कर दिया। जी बिल्कुल, पूरा समर्थन पूरा देश करता है, लेकिन उसके एवज में कितने और लोगों की, भारतीय लोगों की जान गई, उसका जवाब कौन देगा? क्या सरकार जिम्मेदार नहीं है उसके लिए? क्या सरकार जवाब नहीं देगी? सरकार को जवाब देना है, क्योंकि खोए लोग किसके हैं? जिनके खोए हैं वो जानते हैं, जिनके खोए हैं लोग। लेकिन सरकार को फर्क कहां पड़ता है? अब आइए जरा इनको भी सुनिए, बेचारी क्या कह रही है। भी सडनली गाड़ियां बेच दी हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला यहाँ से खाली करो। भी हम जो लोग हैं दिल्ली मुंबई में एसी में बैठ के बातें कर रहे हैं, वार हो रही है, ये हो रहा है। वहाँ 23 बंदे मारे हैं, जहाँ पर पहलगाम में 23 की जगह यहाँ 2300 बंदे मर गए। जो नुकसान हुआ है अलग। जब हमारे घरों पे बमबारी पड़ रही है, शेलिंग हो रही है, हम जानते हैं हम पे क्या बीत रही है। हमारे पास क्या, हम मिडिल क्लास के पास। बिल्कुल इस लड़की की बात को सुनना चाहिए और खास तौर पर काले खपोत देनी चाहिए अपने देश की मीडिया पर, उनके तमाम न्यूज चैनल के प्राइम टाइम वाले फर्जी राष्ट्रवादी एंकर्स पर, ज्ञान की पाठशाला चलाने वालों पर, और जो रक्षा विशेषज्ञ बनकर तमाशे कर रहा था घूम घूम कर, उसके मुंह पर काले खपोतनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप सारे के सारे तमाशे तब कर रहे हैं क्योंकि आप पूरी तरह से जानते हैं सुरक्षित हैं। एक ने नाम दिया था लश्करी नोएडा, बिल्कुल ये वही लोग हैं। इनमें से एक की हिम्मत नहीं है इजराइल में सड़क पर लेट लेट कर पत्रकारिता करने वाली, जाकर जरा देखिए हालत। क्योंकि आप लोग जब सिर्फ युद्ध भड़काने की बात करते हैं, लेकिन वहां जाकर अगर रहने के लिए कह दिया जाए तो दिन रात आपके रूह कांप जाएगी। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।